दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि 2025 में हम क्या करें, डीएड करें, बीएड करें, बीटीसी करें, डीएलएड करें, क्योंकि क्या होगा फ्यूचर 2025 में कौन कौन सी वैकेंसीज देखने को मिल सकती है, जिसके आधार पर अगर हम तैयार करें या हम इन कोर्सेज को सिलेक्ट करें तो आगे जाकर हमारे पास एक जॉब की अपॉर्चुनिटी हो, जॉब के अच्छे चांसेस हो। तो चलिए आप शॉर्ट में बात करूंगा कि आपको डीएड करना चाहिए या बीएड करना चाहिए, सरकारी नौकरी जल्दी किस में मिल सकती है। एडमिशन से पहले ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे डीएड और बीएड दोनों एक अलग अलग क्राइटेरिया के हैं। देखिए, कुछ राज्यों में उसे बीटीसी कहा जाता है, कुछ राज्यों में उसे डीएड कहा जाता है और कुछ राज्यों में तो इसे डीएलएड के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, डीएलएड के नाम से जाना जाता है और बहुत सारे नाम इसके हैं। अगर आप इनके साथ जाते हैं, डीएड के साथ, देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा जब आपका डाउट क्लियर हो पाएगा, ठीक है। अगर आप इसके साथ जाते हैं, ठीक है, डीएड के साथ जाते हैं, तो आपको शिक्षक कहाँ बनने को मिलता है? प्राइमरी में, जिसे आप कहते हैं 1 to 5 का शिक्षक बनने को मिलता है, या आपको शिक्षक बनने को मिलता है 6 to 8 का। यहाँ पे दो ही जगह आपको शिक्षक बनने का मौका मिलता है। अगर इससे ज्यादा आगे का शिक्षक आप बनना चाहते हैं तो डीएड करोगे तो आप नहीं बन पाओगे, ध्यान रखिएगा। अगर आप बीएड करते हैं तो भैया आप 6 to 8 के शिक्षक बन सकते हैं। कहाँ के बन सकते हैं? 6 to 8 के। आप 9 to 10 के शिक्षक बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आप 11 to 12 के भी शिक्षक बन सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। मतलब अगर आप देखेंगे बीएड में यहाँ पर ज्यादा चांसेस हैं, केवल बीएड में आपको 1 to 5 का शिक्षक बनने को नहीं मिलेगा। पहली से पांचवी तक शिक्षक नहीं बन सकते हैं, बाकी छठी से 8 हो गया, 9 से 10 हो गया, 11 से 12 हो गया, ये यहाँ पे शिक्षक बनने के चांसेस अधिक है। हालांकि यहाँ पे आप बात करें तो बीएड अब 1 वर्ष का भी आ रहा है। अब बीएड क्या हो रहा है, 1 ईयर का भी आ रहा है, ध्यान रखिएगा। 1 साल का बीएड भी अब आने लगा है। अभी बात हो रही है कि उसको भी लागू किया जाएगा। 2 साल का भी बीएड होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों कोर्स बड़े अच्छे हैं अगर आप हायर एजुकेशन में टीचर बनना चाहते हैं तो। अगर आपका सपना 1 to 5 का है, 6 to 8 का है, तो आपके पास डीएड बेहतर होगा। पर अभी हम एज कंपेयर करके बताएंगे किसमें ज्यादा चांसेस रहते हैं और आप क्या करोगे, वो आपके लिए क्या अच्छा होगा उसके बारे में बात करूंगा। देखिए क्या होता है, बीएड जब आप लोग करते हैं तो याद रखिएगा आप प्राइमरी में शिक्षक नहीं बन सकते, ठीक है। और नाउ डेज ये देखने को मिल रहा है कि प्राइमरी की वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज, पोस्ट थोड़ी सी कम आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइमरी स्कूल में बच्चे नहीं है। और प्राइमरी स्कूल में एक्चुअल क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पुराने टीचर है उनको भी रखा जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम हो रहे हैं। और प्राइमरी स्कूल एक प्रकार से देखेंगे तो भारतवर्ष में थोड़े थोड़े खत्म होते चले जा रहे हैं। ये रियलिटीज बता रहा हूँ मैं आपको। हायर स्कूल ही गवर्नमेंट के अधिक चल रहे हैं और वो बचे हुए हैं। ये आपने देखा होगा, अपने आसपास के एरिया को एनालिसिस करोगे तो ये चीजें जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको सही लगेगी। अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर आप लोग जैसे कि सपोज करिए कि हायर एजुकेशन में नहीं जा रहे हैं, आपने 12th की है और 12th के बाद ही आप सोच रहे हो कि हमें जॉब मिल जाए, हमें बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, बहुत ज्यादा हमें कुछ करना नहीं है, तो उस केस में आप लोग ये 12th के बाद क्या कर लेंगे, डीएड कर लेंगे भैया। क्या करेंगे, 12th के बाद डीएड कर लेंगे और डीएड करने के बाद क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं। अगर इसके बाद आपने ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन जैसे कि आपने बीए कर लिया है या बीकॉम कर लिया है या आपने बीएससी कर लिया, क्या कर लिया भैया, बीएससी कर लिया, सपोज करिए बीएससी कर लिया है या बीकॉम कर लिया है, तो एक्चुअल आप लोग शिक्षक बन सकते हैं कहाँ पे, 6 to 8 तक के, ठीक है। पर ये ध्यान रखिएगा इन चीजों में आपके पास 50% होना चाहिए, तब आप शिक्षक की एलिजिबिलिटी लेकर चलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा इतनी चीजें, तो जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एटलीस्ट अगर आपको आगे नहीं पढ़ाई करना है, बहुत ज्यादा आप पढ़ते नहीं हो या पढ़ने का मन नहीं है और आप यहीं पे स्टॉप करना चाहते हैं, तो 12th के बाद आप डीएड बीटीसी करके 1 to 5 के शिक्षक के लिए ट्राई कर सकते हैं। बाद में ग्रेजुएशन कर लिया तो 6 to 8 के टीचर बनने का भी आपको मौका मिल जाएगा। कंपटीशन की बात भी करूंगा, किसमें ज्यादा नौकरी के चांसेस हैं। अगर आप हायर एजुकेशन चाहते हैं, जैसे कि आपने बीए भी करा है, या आप कह सकते हैं कि बीएससी भी करा है आपने या बीकॉम भी किया हुआ है, ठीक है, या आप चाहते हो कि मेरे को बड़ा टीचर बनना है, जैसे कि आप एमए कर रहे हो, एमए मास्टर डिग्री कर रहे हो करोगे, ठीक है, एमएससी कर रहे हो या एमकॉम कर रहे हो, ऐसी डिग्रीज अगर आप कर रहे हो, यहाँ पे यहाँ तक पढ़ाई आप करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप डीएड मत करिएगा, आप करिएगा बीएड, क्योंकि इसमें ज्यादा चांसेस है आपके। अब ये जब आप इतनी हायर एजुकेशन में जा रहे हो, मास्टर डिग्री में जा रहे हो, तो आपको मास्टर डिग्री में 11-12 के टीचर बनने का मौका मिल जाएगा। बीकॉम वगैरह करोगे तो 9 to 10 टीचर करने को मिल जाएगा, 6 to 8 का भी मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए कुछ नहीं है, मास्टर डिग्री में अगर आपके पास 50% है ना, तो देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं इन चीजों के लिए, ध्यान रखिएगा।
तो ये चीजें बीएड और ये चीजें आपने की है तो डेफिनेटली इतने सारे टीचर बनने का आपको मौका मिलेगा। और आज वर्तमान की हम बात करें 2025 में, 2025 में प्राइमरी की वैकेंसीज बहुत कम देखने को मिलेगी आपको। वैकेंसी जहां पे देखने को ज्यादा मिलेगी 2025, 26, 27, 28 में जो वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको, वो मिलेगी भैया 9 टू 10th की, 9 टू 10th की और 11 12th की ज्यादातर मैक्सिमम वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। और ये वैकेंसी में आपको सरकारी नौकरी कौन दिलाएगा, तो ये बीएड वाला दिलाएगा, क्योंकि यहाँ डीएड वाले बच्चे हैं नहीं। और यहाँ पे क्या होता है, ये मास्टर डिग्री लोग बाग कर तो लेते हैं, 50% नहीं होते कि कुछ बच्चों के वहां कट जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे एग्जाम ही पास नहीं होता ये वाला, तो वहां भी कट जाते हैं, जिसके कारण कंपटीशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, लेवल हाई हो जाता है, कंपटीशन कम हो जाता है। अगर आपने एग्जाम जैसे तैसे अच्छे से निकाल लिया तो इन वर्गों में आपकी नौकरी सरकारी निश्चित है, इसे कोई रोक नहीं सकता। बस आप एक सर करना चाहिए, 50% आपका मास्टर डिग्री में होनी चाहिए और एक्चुअली इसका एग्जाम आप पास कर लेना चाहिए, बस आपकी यहाँ नौकरी पक्की है। क्योंकि जब भी ये फॉर्म जिस भी राज्य में निकले हैं, जैसे कि मैंने देखा है कि राजस्थान में निकले हैं, मध्य प्रदेश में निकले हैं, बिहार में निकले हैं या उत्तर प्रदेश में निकले हैं, तो भैया ये खाली गए हैं। जैसे 54,000 पद निकाला मान लो उन्होंने, तो मुश्किल से 30,000 भरते हैं, है ना, 35,000 भरते हैं, बाकी खाली जाते हैं। क्यों खाली जाते हैं? दो कारण यही तो है कि मास्टर डिग्री में किसी का 50% नहीं, आधे बाहर, कुछ लोगों से एग्जाम ही नहीं निकला, आधे बाहर। तो यहाँ एक्चुअली कंपटीशन कम हो जाता है, जॉब लेना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ही कम है। अब हम बात करें यहाँ पे 1 टू 5th की, तो भैया यहाँ तो जन सैलाब टूट पड़ता है। जैसे कि वैकेंसी आई 30,000, फॉर्म भरे जाएंगे आपको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसे फॉर्म भरे जाएंगे इसमें। और भैया यहाँ पे अगर आप देखेंगे अदर स्टेट वाले अगर आ गए तो फिर बहुत फॉर्म भरते हैं और कंपटीशन इतना तगड़ा हो जाता है। 150 नंबर का पेपर है तो 126, 27, 28 ऐसे लाने पड़ेंगे, तब बात बन पाएगी, 120 प्लस में बात बनेगी। अब यहाँ वही जैसा कि मैंने बताया कि बीएड में कंपटीशन कम है, जॉब के ज्यादा चांसेस है, बट आपको आपका लेवल हाई होना चाहिए। आइए, एग्जाम निकालना उतना इजी नहीं है जितना आप समझ रहे हो, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो उस केस में मैं चाहूंगा कि सरकारी नौकरी का सपना है, आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो, मास्टर डिग्री में अच्छा परसेंट है, एग्जाम निकालने की आपके अंदर एक कैपेसिटी है, तो डेफिनेटली बीएड के साथ जाइए। 99% यहाँ जॉब के ज्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू डीएड, ध्यान रखिएगा। क्योंकि डीएड की जो वैकेंसी है 1 टू 5th की, वो कम ही देखने को मिलने वाली है, ये बता दूं मैं आपको। 2025, 26, 27, 28 में कम देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी पद अभी भरे जा चुके हैं और नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, ये तो तय है। अब ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि करना क्या है। देखिए, पैसा दोनों में लगभग समान ही लगता है। अगर आप लोग सरकारी कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम देते हैं जो जनवरी से लेके जून के बीच में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा जनवरी से लेके जून तक। डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं डिफरेंट टाइम्स में, उनको आपको देना होगा। अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको कम फीस में ये हो जाता है सरकारी कॉलेज से, और आपको उल्टा स्कॉलरशिप भी वहां पे मिलती है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, अगर आप एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं, जाके कहीं प्राइवेट में जुगाड़ से एडमिशन लेते हैं, तो अच्छी खासी मोटी रकम उन्हें देनी पड़ेगी। जैसे डीएड का कर रहे हो तो लगभग 1.5 लाख के आसपास आपको देना पड़ेगा। यही चीजें आप सरकारी से करोगे तो भैया बहुत कम में हो जाएगी, 50-60 हजार रुपए के आसपास हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब ये बीएड का भी ऐसे ही, अगर कहीं सरकारी से कर रहे हो तो 45,000 के आसपास हो जाएगा, 42,000, 35,000 में हो जाएगा कहीं कहीं। अब यही चीजें आप जाके प्राइवेट में करोगे तो 1 लाख तक का आपका जुगाड़ यहाँ पे लग जाएगा। तो ये चीजें आपको बता दिया मैंने। फॉर्म कब निकलते हैं बताइए, जनवरी से जून के बीच में निकलते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी कराती है, एक ही राज्य में डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी भी कंडक्ट कराती है। ये प्राइवेट भी होते हैं, रेगुलर भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप जैसा करना चाहे वैसा कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि आप फॉर्म निकल रहे हैं जनवरी से जून के बीच में, देखिए मोस्टली देखेंगे तो मार्च से जून के बीच में फॉर्म आते हैं, वो आप फॉर्म देख लीजिए, एंट्रेंस एग्जाम पास करिए, उसके बाद आराम से एडमिशन लीजिए काउंसलिंग करके, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, अब आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। मैंने आपको पूरी रीज़न बता दिया कहाँ कंपटीशन कम है, जॉब के चांसेस कम ज़्यादा कहाँ पे है, तो वो आप डिसाइड करेंगे एक्चुअल। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाई में वीक हूँ, मास्टर डिग्री में ये पेपर ही नहीं निकल पाएगा मेरा, या 50% नहीं आ रहा है मास्टर डिग्री में, तो बीएड से थोड़ा दूर ही रहिए, ठीक है, ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ अगर आप अच्छे हैं पढ़ाई में तो मेरे हिसाब से डीएड के साथ बिल्कुल मत जाइए, बीएड के साथ ही जाइए, क्योंकि भैया यहीं पे चांस है फ्यूचर में कि जहाँ आपको अधिक जॉब मिलेगी। यहाँ पे क्या है, तगड़ा कंपटीशन है, जॉब यहाँ भी मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, बट यहाँ थोड़ा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यही चीज़ें आपको बतानी थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।